हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सबसे पहले बेटा वो प्लांट जिसके अंदर फ्लावर आते हैं उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर भी दो टाइप्स के होते हैं। फ्लावर्स के भी कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब वो फ्लावर जिसके अंदर एक ही टाइप का गैमीट पाया जाएगा, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो। दूसरा जो होता है बेटा वो कौन सा होता है हमारा? बाइसेक्सुअल, वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों तरह के गैमीट पाए जाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा होता है हमारा? पपाया होता है, वाटरमेलन होता है। तो वो प्लांट जिसके अंदर एक ही टाइप का गैमीट पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटरमेलन और पपाया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दो हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। और वहीं अगर बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर की जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों तरह के पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि मस्टर्ड प्लांट होता है, मस्टर्ड हो गया, और चाइना रोज हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिबिस्कस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फ्लावर के दो टाइप्स होते हैं अलग अलग, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। और इस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ड्रॉ करते हैं पहले स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो बेटा जो टहनी होती है फ्लावर से अटैच, उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेडिसल बोलते हैं। और पेडिसल्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। और इस थैलेमस के अंदर क्या होता है? फूड स्टोर होता है। और ये वाला जो साइड के पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। मतलब ये वो पार्ट है जो फ्लावर को चारों तरफ से कवर करके रखता है और फ्लावर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सेपल बोलते हैं। और कलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब बहुत सारे जब सेपल होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कैलिक्स बोलेंगे। दूसरा जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये हमारा कौन सा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको पहले हम बना लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं? फ्लावर का पार्ट होता है, जो फ्लावर होता है इस टाइप का। फिर इसी से अटैच होते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? दो लोब होते हैं। और इसके अंदर दो लोब पाए जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है बेटा, स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है, वो किसका स्ट्रक्चर है? मेल गैमीट का। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये वाला स्ट्रक्चर है। और अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको बाद में हम, तो ये हो गया हमारा, इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। अब बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा जो लास्ट में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसल्स बोलते हैं। और ये थैलेमस है, थैलेमस क्या होता है? वो स्ट्रक्चर जो प्लांट को या फ्लावर को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये स्टोर करता है एनर्जी और नरिश। और सेपल्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। और कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स है।
जो क्या प्रोवाइड करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? सेपस जो है बेटा वो क्या है, जो कलर, जो कोई भी जो प्लांट होता है उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, ठीक है, तो ये पहले क्या होता है, इसके अंदर कवर होता है, तो इस कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, यही सेपस की होती है, जो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करते रखता है, उसको मैच्योर करता है, और जब फ्लावर बड़ा हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाता है, तो ये क्या करता है, साइड में खुल जाता है। तो ये मेनली कलर कैसा होता है, इसका ग्रीन कलर होता है। और ये वाला जो हमने इंटरनल पार्ट बताया, ये कौन सा है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अलग से अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये कौन सा है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो दूसरा है जो हमने बताया, ये कौन सा है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके अंदर भी अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। और एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, मेल गैमीट्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो ये वाले जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। और पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमीट है, मेल गैमीट। ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा, और इसको जो कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, इसको, ये एंथर है। और ये वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। और इन दोनों को कलेक्टिवली कॉल्ड हम क्या बोलेंगे, इसको स्टेमिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको स्टेमिन बोलेंगे, या तो इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितने अलग अलग पार्ट होते हैं, 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। एक पहला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और जो दूसरा है वो हमारा है स्टाइल। और तीसरा जो ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो ओवरी है यही बाद में जाके कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्रूट में। जो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम फ्यूचर फ्रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर फ्रूट। तो फ्यूचर फ्रूट क्या हमारा, ओवरी है। और स्टाइल क्या है, एक स्टाइल को हम क्या बोल सकते हैं, पैसेज ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब बाद में बताएंगे। इसके अंदर जो ट्यूब बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बोलते हैं। और स्टिग्मा एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर कोई भी जो पोलन ग्रेन आके क्या होता है, स्टिक हो जाता है, या इसके अंदर जो भी गैमीट होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, रिसेप्ट का काम करते हैं। तो गैमीट जो स्टिग्मा है वो क्या है, स्टिकी सब्सटेंस है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, प्लेटफॉर्म। ये क्या चीज़ होता है, ये होता है प्लेटफॉर्म फॉर रिसेप्टर ऑफ पोलन ग्रेन। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रिसेप्टर आके क्या करता है, अटैच होता है। और कौन सा रिसेप्टर आता है, पोलन ग्रेन आता है। और पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमीट है। जो मेल गैमीट यहाँ पे आके अटैच होगा और फिर यहाँ से क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। और पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा, ओवरी के पास जाएगा, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर की बात हो गई। अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अलग अलग बना दिया है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, जो कलरफुल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। तो फ्लावर का जो भी कलरफुल पार्ट होता है, फ्लावर के अंदर जो भी कलरफुल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और कलेक्टिवली कॉल्ड इसका क्या नाम है, कोरोला। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कोरोला बोलते हैं।
तो ये हमारा फ्लावर का जो बेसिक वर्ल होते हैं उसके हमने बारे में बात करी है, जैसे कि क्या हो गया, सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, और ये हमारे कौन से हो गए, स्टेमिन हो गया, और इसके और इसके जो कलेक्टिवली कॉल्ड जो अगर हम बात करेंगे स्टेमिन को, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पेल भी बोल सकते हैं। और इसका जो कलेक्टिवली नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, तो हमने किसके बारे में बात किया, पूरे फ्लावर के बारे में बात कर लिया। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो किसी चीज़ से कनेक्टेड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसिस बोलेंगे। पेडिसिस के ऊपर थैलेमस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। उसके बाद होते हैं हमारे सेपल्स, जिसको हम कलेक्टिवली कॉल क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। और ये सेपल्स का काम क्या होता है, फ्लावर को मैचुरेशन प्रोवाइड करना या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मैच्योरिटी जो देती है, नरिशमेंट जो प्रोवाइड करता है, वो कौन सा देता है, सेपल्स प्रोवाइड करता है। और ये मेनली कलर कैसा होता है, इसका ग्रीन इन कलर का होता है। उसके बारे में अगर उसके बाद बात करें तो इसके ऊपर क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलेंगे या कोरोला कह सकते हैं इसको। उसके बाद इसके अंदर दो मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टेमिन बोलेंगे या एंडोशियम बोलेंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, कार्पेल बोल सकते हैं, और इसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, गाइनोशियम बोलेंगे। तो एंथर जो होता है, एंथर के अंदर क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमीट है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर फर्दर 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर जो पॉलिनेशन कैसे होता है। इसके अंदर पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एंथर क्या होता है, एंथर में से पॉलन ग्रेन निकल के कहाँ आ जाते हैं, पॉलन ग्रेन वो स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। फिर उसके ऊपर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको हम रब करके बात करते हैं। अब समझते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जो सेम फ्लावर में सेम एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। इससे पहले पॉलिनेशन से पहले हम बात कर देते हैं एंथर और स्टिग्मा की। तो बेटा अगर हम जो हमने पढ़ा था, जो एंथर होता है, तो ये कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ये एंथर जो होता है ये क्या होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मेल गैमीट पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। तो सबसे पहले अगर पोलन ग्रेन को अगर हम ट्रांसवर्सली कट कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, अगर पोलन ग्रेन को ट्रांसवर्सली कट कर रहे हैं तो ये किस टाइप का दिखाई देगा, ये टेट्रागोनल शेप का दिखाई देगा और इसके अंदर कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अगर तो ये बेटा बाहर के जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला तो अंदर का जो है, तो जो पोलन ग्रेन जिसके अंदर अटैच होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलन, उसको क्या बोलेंगे, पोलन सैक बोलेंगे। और पोलन सैक के अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन, ये स्ट्रक्चर होता है। अगर फिर पोलन ग्रेन को हमने बाहर निकाला तो उसका स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा पोलन ग्रेन का कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ठीक है,
इस टाइप का पॉलन ग्रेन होता है जिसके अंदर बाहर आउटर कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, और एक इनर कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। और फिर इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सॉरी पॉलन ग्रेन नहीं, इसके अंदर दो तरह के गैमीट पाए जाएंगे। एक कौन सा गैमीट होगा, एक होगा यहाँ पे एक सेल होगा और एक रेगुलर शेप यहाँ पे होगा। तो इस वाले इसके अंदर दो सेल पाए जाते हैं अलग अलग गैमीट, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा जनरेटिव सेल होता है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा वेजिटेटिव सेल होता है। जो बेटा जनरेटिव सेल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो मेल गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इसका शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। और जो वेजिटेटिव जो सेल होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। तो वेजिटेटिव सेल किस में हेल्प करते हैं, पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, हमारा वेजिटेटिव सेल करते हैं। और जो जनरेटिव सेल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे दो मेल गैमीट में। दो मेल गैमीट में कौन कन्वर्ट हो जाता है, हमारा वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, सॉरी। तो फर्दर इसके बाद क्या होता है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, हमारा पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये किसके अंदर पाया जाता है, एंथर के अंदर पाया जाता है। तो एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन सैक होता है, और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन होता है। और पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है। इसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन ट्यूब में, ये नहीं पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो जनरेटिव सेल होते हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, दो मेल गैमीट में। तो पोलन ट्यूब के अंदर जो पोलन मतलब जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर, हर पोलन ग्रेन के अंदर कितने गैमीट पाए जाएंगे, दो गैमीट पाए जाएंगे। अगर हम बात करें फिर पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। तो हम